साथियों, ये हम आपको टिकरी बॉर्डर पर जो दूध की सप्लाई हो रही है उसका दृश्य दिखा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किस तरीके से किसानों को दूध की सप्लाई करते हैं हरियाणा के साथी। यहाँ पे हरियाणा के साथी रोज़ाना दूध की सप्लाई करते हैं और दूध की सप्लाई के लिए ये आप देख सकते हैं किस तरीके से दूध किसानों को बांटा जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कितना कितना देना है। देखो, बाल्टी में भर भर के सारे लोगों को बांट रहे हैं। साथ में ये दूध की सप्लाई रोज़ाना होती है। जो आगे हमारी साथियों से चर्चा हुई है वो विस्तार से बताएंगे आपको। बाकी साथियों, ये समझना है किसान जो चीज़ उगाता है वो चीज़ यहाँ किसान आंदोलन में बहुत ही मुफ्त फ्री में ये दूध बांटा जा रहा है। किसी से कोई कॉस्ट नहीं है, ये समझना है। और ये सैकड़ों लीटर दूध जो है रोज़ाना बांटा जाता है। इसका पूरा नेटवर्क है और ये यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो साथियों, समझना है किसान आंदोलन में, इस संघर्ष में किसान अपनी व्यवस्थाएं कैसे जुटा रहा है, किस तरीके की सामूहिकता का भाव है, किस तरीके से गांव-गांव के जन का लगाव है इस आंदोलन के प्रति। वो जो साथी, वो महिलाएं, वो जो बच्चे जो वहाँ गांव में हैं, वो अपना गाय भैंसों का दूध लगा करके इनको देते हैं और ये वहाँ से ला करके यहाँ पे दूध बांटते हैं। ये किसान की एकता का एक दृश्य है जिसको हम देख रहे हैं। और हमें सरकार को भी ये एक चेतावनी है कि किस तरीके से जब जनता जाग खड़ी होती है, जब जनता खड़ी हो जाती है तो किस तरह की एकता कायम होती है। पूरी लाइन लगी हुई है, बड़ी लाइन लगी हुई है। ऐसे लाइन लगे, देखो सब लोग बाल्टी डिब्बा लिए खड़े हैं और इन सबको दूध मिलेगा इसमें। और ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सा मिलेगा, अच्छा खासा दूध की सप्लाई यहाँ पे होती है। ये सारे साथी देखो भर रहे हैं, दूध की सप्लाई कर रहे हैं। तो साथियों, ये विकट दृश्य है यहाँ पे टिकरी बॉर्डर का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। किसानों की अद्भुत एकता इस संघर्ष ने बना दी है। इस सरकार ने किसानों की जो एकजुटता को कायम करने में जो दमन किया, उससे एकजुटता और ताकतवर हुई। पंजाब हरियाणा का भाईचारा मजबूत हुआ। पंजाब हरियाणा का भाईचारा के बारे में बहुत साथी बोलते हैं कि सरकारों ने जो एकता तोड़ दी थी, आज पंजाब हरियाणा का भाईचारा एकजुट हुआ। तो ये साथियों दृश्य आगे हमारे साथी कुछ चर्चा करेंगे, सुनिए वो क्या बोलते हैं। ये जो दूध का जो आज सेवा यहाँ होने वाला है, क्या ये रोजाना होता है यहाँ पे? बिल्कुल जी, रोजाना होता है। ये अच्छा रोजाना? हाँ जी सर। ये दूध कहाँ से लेके आते हैं? टोहाना के पास हमानी गांव है जी, एक फतेहपुरी गांव है। हर रोज 26 नवंबर से ही लगातार 500 लीटर दूध 4 गांवों से आता है। 2200 लीटर दूध आ जाता है। तो रोजाना की रोजाना सर। तो आप टिकरी बॉर्डर के अलावा और भी कहीं भेजते हैं? टिकरी बॉर्डर भी आता है सर। आपकी यही सेवा है? हाँ जी। तो जो आप पैसे से खरीद के लाते के? नहीं सर, गांवों से आता ही इकट्ठा होके, गांव ने फंड करके ही गाड़ी को किराया दिया जाता है उससे। तो दूध लोग वैसे ही फ्री में देते हैं? फ्री में आता है, सेवा के हिसाब से, सेवा की भावना से जी। इन लोगों की सेवा बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है सेवा जी। सब हरियाणा के साथी है? हरियाणा है जी, टोहाना से। हरियाणा वाले को हम देना नहीं दे सकते। अगर ये ना होते तो हम मेरे ख्याल नहीं टिक पाते यहाँ। सब इसकी देन है। हरियाणा ने दिखा दिया भी वाकई हरियाणा और पंजाब भाई भाई। जिस दिन का ये आंदोलन चल रहा है जी, उसी दिन का हमारे गांव से डेली ये दूध की सेवा होती है। 4 गांव हम इकट्ठे होकर सेवा करते हैं। जो भी है हरियाणा से हैं? हाँ, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है जी। टोहाना के पास अमानी गांव है हमारा, जहाँ से हर रोज दूध आता है। और इसके अलावा और सामान भी आता होगा? और सामान नहीं आता सर, दूध ही की सप्लाई हमारे जिम्मे लगी हुई है। दूध रेगुलर आता है। अच्छा अच्छा, आपके जिम्मे दूध की सप्लाई? हाँ जी। कितना लेके आते बताया आपने? दूध पिकअप में आता है तकरीबन 1200 लीटर। 1200 लीटर? 1200 लीटर। 1200 लीटर? 1200 लीटर दूध सभी को 10-15 लीटर रोजाना आता है जी। ये हरियाणा का कमाल है। तो हद हो गई, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। नो सोचने वाली बात नहीं है इसमें। पता क्या बात है, अब भाईचारा इकट्ठा हुआ। इसने ये नहीं सोचा भी मैं दूध घर रखना है। दूध उतना ही घर रखते हैं जितना अपने परिवार पीछे है। उससे अलावा जितना ही दूध होता है, किसी का 50 लीटर है, किसी के 30 लीटर है, किसी के पास 100 लीटर भी दूध है, वो सारा इकट्ठा हो जाता है। स्पीकर ने आवाज दी, दूध इकट्ठा हो गया, गड्डी में भरा और लेके जहाँ आ गए। दिक्कत नहीं है, किसी भी वस्तु की कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी आती है, चाय आती है, चीनी आती है, गरम मसाला आता है, छुहारे आते हैं, जो भी चीज़ चाहिए वही आती है। आज 24 तरीक हो गई, 24 तरीक दियां लोगों ने तैयारियां कीतियां, ट्रालियां ट्रैक्टर लैके
25 ਤੋਂ 40 ਪਏ ਸੀ 26 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कितने दिनों तक ये आंदोलन में आप सब लोग बैठे रहोगे? देखो ये जनता सहयोग कर रही है जनता सहयोग करने से हटे नहीं की पीछे हर एक इंसान बढ़ता ही जाएगा। हम फाइल का से आए हैं, फाइल का जिला हमारा एमएसपी लागू होगा उसके बाद हम जाएंगे। नहीं जाने वाले नहीं। तीनों कानून रद्द नहीं होंगे और एमएसपी लागू नहीं किया जाएगा। हम तब तक बैठे रहेंगे चाहे 5 साल लग जाएं। चाहे 5 साल लग जाए। हमारी टालियों में 1 साल का राशन था वैसे ही पड़ा है वो वैसे ही पड़ा है। एक किलो नहीं लगा सब हरियाणा वाले भाइयों ने और डाल दे रखा है 1 साल का राशन लाए थे उतना ही हमारी टाली में पड़ा है उससे हमने एक नहीं खाया। मेरा सवाल ये है कि खेती का काम कैसे होगा? सब लोग यहाँ बैठे हैं। खेती बेटियां करेंगे काम वो बेटियां काम सारा संभाल रही सब घर पे काम करने वाले करने वाले हैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे बच्चे आ जाते हैं तो बूढ़े चले जाते हैं बूढ़े चले आ जाते बच्चे वहाँ चले जाते हैं काम तो चलता ही है हर किसी इंसान को ये नहीं है कि 10 पशु ना होंगे रोटी खाता सारे ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਤ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ मेरे को यहाँ 2 महीने हो गए मेरे घर पशुओं के लिए चारा मेरे गांव वाले डाल जाते हैं मेरी रेह भी उसने डाली है पानी भी वही लगा रहे हैं यानी ये जितना टीम ऐसी है वैसी टीम गांव में भी बस गाँव में है बस परमात्मा ऐसी बनाई रखे हरियाणा पंजाब का भाई भाई भाईचारा जिंदाबाद। सारा हिंदुस्तान ही साडा हो गया। आप जो है जो मोदी जी हैं या ये सरकार है उसको क्या कहना चाहेंगे? हम मोदी उसको ਤਾਂ कहना ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਮੋਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਿਰਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ इसको ਕਿਸਾਨ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਚਾਹੇ ਜਾਣੂ जब ये मरेगा ना इसकी कब्र जो भी बनेगी उस पर लोग छित्र थूकेंगे मारेंगे, छित्र। छित्र बजेंगे उसकी कब्र पर छित्र मारेंगे। ये पहला आदमी है जिसकी कब्र पर छित्र बजेंगे ये याद रखना ये लिख लो बहुत दुखी कर दिया है। हाँ इसकी कब्र पर छित्र मारेंगे लोग आके थूकेंगे जैसे और किसकी कब्र है उस पर तेल ही ना चढ़ता ऐसे चलेगा। हाँ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵੇਚਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੇਚਤੇ 6 ਵੇਚਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚੇ ਇੱਕ ਛੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆਪਣੀ ਲੁਗਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੋ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਅਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ सड़कों ते अभी सुता तो लोग ये कहते हैं- सड़कों ते सुता पे जी रेना ते मेरा कमाल सवाल नहीं सुन जी। लो। हाँ जी लोग ये कहते हैं जो ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कहते हैं कि बहुत ही राष्ट्रभक्त हैं देशभक्त हैं और देशभक्तों की सरकार है ऐसा लग रहा है आपको? सर ये मोदी भक्त है वो मोदी भक्त कह रहे सैकड़ों हैं। से ज्यादा शहादत होने पर भी एक भी शब्द नहीं बोला कहाँ से आ गई इसके अंदर अंडानी अंबानी की सरकार है सर ये हमारे जो अंबानी अंडानी चाहते हैं वो ही देश से ये बेच देते हैं उनको नाम करा देते हैं अब किसान भी बेच अगर दिया इसने बिकना था तो ये हमको देश बोलता। चलेगा तो किसान से चल रहा अगर है इसने बिकना था तो हमको बोलता हम चत्था चंदा अभी इकट्ठा करके इसको खरीद सकते हैं। अभी आपको ये पता है कि जब अटल बिहारी की सरकार आई थी तब भी इन्होंने बहुत सारे कारखाने बेचे थे देश के बहुत सारे संस्थान बेचे थे क्या हमें उस समय समझ में नहीं आया था ये बात? उस बार नहीं पता चला फिर। सर ये अभी पता ढोंगी चला। है ढोंग में फंसा गया तमाशगरी आदमी है ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦ ਜਾਗੋ ਤਬ ਸਵੇਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ नहीं, ये सवाल जो है एक मिनट नीति का सवाल ये है कि जो निजीकरण की नीति है
जो आज ये बेचने का है, ये अटल बिहारी की जब सरकार बीजेपी की पहली बनी थी उस समय बाकायदा एक मंत्रालय बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि सारे कारखाने बेचने हैं। उस समय जनता को समझ नहीं आया, और आज जब किसान के ऊपर आई, किसान सड़कों पे आए, तब देश को समझ में अब आ रही है। तो ये जो सिचुएशन है, ये हमें ये लग रहा है कि क्या आपको ये पता था पहले कि ऐसा करने वाला है? तब फिर इसने फांसी का रस्सा तैयार किया था, अब पड़ा हमारे ਸਾਡੇ घर में। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘ ਜੇ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। एक पास होगा, दूसरा कोई दूसरी साइड लोग जहाँ से जाएंगे नहीं। पहले भगत सिंह एक था, छोटू राम एक था, अब हर ट्राली में भगत सिंह बैठा है। लाखों हर ट्राली में लाखों भगत इस सिंह देश में किसानों के बेटे इतने भगत सिंह हैं यहाँ पे, जान दे सकते हैं। पहले एक भगत सिंह था, अब हर एक भगत सिंह